तो जस्ट मैं अभी सोकर उठी हूँ और मैंने पिए चाय और 3-4 बिस्किट खाए हैं मैरी वाले। जो है ना, जब अपन अच्छी नींद सोते हैं ना तो फेस पर एक ग्लो सा होता है। मैं उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्किन ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सी कैसी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी सारी थकान है वो ख़त्म हो जाती है थोड़ा सा, अगर अपन सोकर उठते हैं तो थोड़ा सा फेस पे अलग ही ग्लो रहता है। और बाकी अभी मैंने चाय पी है मस्त खूब सारी अदरक डाल के, क्योंकि 2 चाय तो मुझे चाहिए। आजकल चाय की ऐसी चुस्की बन गई है ना कि क्योंकि स्कूल में मुझे एक चाय मिलती है, एक चाय सुबह मैं पी के जाती हूँ। कभी कभी मैं शाम को, वैसे तो मेरा फ़िक्स है कि शाम को मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, लेकिन क्योंकि स्कूल में मुझे एक चाय मिलने लग गई है इसलिए मैंने थोड़ी चाय पीना कम कर दिया है। दिन की 2 चाय बहुत होती हैं, एक चाय सुबह और एक चाय स्कूल में। तो आज क्योंकि स्कूल की मैंने छुट्टी कर दी थी तो मैंने अभी एक चाय पी है और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि बच्चे के साथ अपना दिन स्पेंड कर रही हूँ। अभी वो उठेगा फिर उसको खूब सारा प्यार करूँगी। और आज मैंने छुट्टी ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा ना शरीर ऐसा थका थका सा हो रहा था इस वजह से। और कल देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाते हैं, फिर आपको लेके चलूँगी। और जिंजर यहीं बैठी है, जिंजर यहाँ बैठी हुई है आराम से। इसको मैंने खोल दिया था, जब हम सोते हैं तो मैं इसको बांध देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं पूरे में कहाँ कहाँ घूमेगी करेगी, इसलिए बस यही है। और बस अभी बानिश का वेट कर रही हूँ, वो उठेगा तो उसको बहुत प्यार करूँगी। और हो सकता है थोड़ा सा शाम को घूम के आ जाऊँ, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा स्कूटी पे या फिर नीचे हमारी सोसाइटी में थोड़ा एक चेंज हो जाएगा। तो ये है। और थोड़ा सा शाम को अगर अपन घूम लेते हैं ना 5-10 मिनट तो अच्छा लगता है। और आज देखती हूँ, मैं तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में रोटी बनाऊँगी। दिन में तो हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि मैं थड़ी मार्केट गई थी, वहाँ हमने ग्रिल सैंडविच खाया था। तो मिलती हूँ आपसे कल। हाय गाइस, तो आप सभी को बोलूँगी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का समय है 7:30 बजे और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और बेसिकली वानिश इधर बैठा है, वानिश भी उठ गया था। आपसे मिलवा देती हूँ, वानिश से हाय। और वानिश मिल जाता है तो वानिश के साथ साथ आपको उसका पांडा भी दिख जाएगा, देखिए। को देख लिया। देखो इधर चाय रखिए ध्यान से। इसकी आँखें बहुत नीचे लगती है वीडियो में ऐसे, है ना। अच्छा, उधर जिंजर भी देखिए दोस्तों, आपको गुड मॉर्निंग बोल रही है भौंक के। तो अभी बस दोस्तों आज सोचा है कि हम लोग शहर जाएंगे। वानिश कह रहा था दिन में चलेंगे, वैसे उसकी इच्छा नहीं होती शहर जाने की, बस थोड़ा बहुत कुछ खा पी के आ जाएंगे। वहाँ फ़लूदा बहुत अच्छा मिलता है। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और वहाँ पे ना एक सरदार जी की शॉप है, मैंने आपको शो भी करी थी एक बार। तो वहाँ पे ना लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, शरबत बहुत अच्छा मिलता है, चाट बहुत अच्छी मिलती है। बहुत पुरानी दुकान है, अब उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर ली है। और मेरे फादर जब मैं छोटी थी शादी से पहले तो वो हमको ले जाते थे वहाँ, शरबत पिला के लाते थे। वहाँ का शरबत बहुत फेमस था और शायद सरदार जी की दुकान के नाम से ही है वो दुकान, आई थिंक। आज मैं देखूँगी ध्यान से। और मुझे शहर जाना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वही है पुराना जयपुर। ये सारा जो हम जहाँ रह रहे हैं ये तो आउटर एरिया है, ये भी जयपुर में इंक्लूड होता है, लेकिन ये सब चीज़ें बाद में बनी हैं। और पुराना जयपुर जो हमारे जयपुर का परकोटा है वो तो वही है। तो वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, पूरा ट्रेडिशनल लुक में बना हुआ है। जो पिंक सिटी है, जो कहते हैं जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है, तो वो उसी उन्हीं बिल्डिंग्स और उन्हीं शॉप्स के नाम से फेमस है क्योंकि वो पिंक कलर की है। तो अब मैं वानिश को दूध वगैरह दूँगी, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे आगे। हाय गाइस, तो अभी हो रही है बारिश सुबह से और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग 2-3 बजे के आसपास जाएंगे शहर, क्योंकि मुझे काम भी करना है और कचरे वाला भी आता है कचरा लेने के लिए। तो कचरा काफ़ी इकट्ठा हो रहा है, वो निकालना है। और उसके अलावा वानिश यहाँ बैठा है, वो अपनी ड्राइंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। और बाकी अभी मैंने क्या क्या करा है, तो अच्छे से आज मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है खूब अच्छे से। हाँ नहीं, टैब अभी नहीं मिला। तो बेसिकली पेट पूजा में हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने दोस्तों खिचड़ी के पराठे बनाने के लिए सोचा है। तो मैंने पूरा आटा उसका जो है तैयार करके रखा है और अभी मैं बनाऊंगी। वानिश कह रहा है कि मुझे अभी नहीं खाना है तो थोड़ा रुक के खा लेंगे, आटा तो रेडी हो गया है। और खिचड़ी के पराठे बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं अच्छे, उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन भी ऐड करा है। और उसके बाद देखते हैं सॉस के साथ या अचार के साथ खा लेंगे। थोड़ी सी चाय बना लूँगी, वैसे एक चाय मैंने सुबह पी ली थी। और क्या क्या काम करना है, तो यहाँ से दोस्तों मेरे ना कुछ शूज़ वूज़ थे, आपने देखे होंगे, जो वानिश ने ऑर्गेनाइज़ करे थे।
वो मैंने अंदर बेडरूम में रख दी, क्योंकि क्या है कि हमारी इतनी बड़ी कॉरिडोर है, बाहर वहाँ हम रख सकते हैं, लेकिन अभी बारिश बहुत हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि पानी आ जाता है तो सारे फुटवियर्स गीले हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने अंदर जमा के रखे हैं साइड में। मेरी मम्मा ने कुछ चीज़ें बताई, स्केल और कलर्स। वानिश खुश है, खोल कर दादा। वानिश खुश है, वानिश खोल के दिखाएगा आपको। वानिश के क्रेयॉन्स। अब ये कितने दिन चलेंगे? 7 दिन। वानिश ने दोस्तों जो हमारी एक टेबल है उसमें मतलब ड्रॉर्स है, उसमें अपनी सारी स्टेशनरी का सामान वो रखता है ताकि टाइम से चीज़ें मिल जाए, वो भी वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखता है। और बाकी ये है कि अभी मेन काम तो हो गया कि झाड़ू पोछा हो गया, घर में अब बर्तन करने हैं तो अभी करती हूँ मैं। सिंक आज बहुत अच्छे से क्लीन होगा, और उसके अलावा दोनों बाथरूम मुझे क्लीन करने हैं, अलमारी क्लीन करनी है। आज बहुत काम है, संडे को ऐसा लगता है कि काम पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहा है। तो चलिए काम करती रहती हूँ और आपसे मिलती रहती हूँ। थोड़ा सा मैंने जमा लिया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और साड़ियाँ तो एज इट इज़ ही हैं। और वानिश ने देखिए खुद ने जमाया है, ये पूरा आला जो है वानिश ने जमाया है सारा। मैंने उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, मैंने कहा अपने आप कर रहा है, उसकी आदत पड़नी चाहिए। और ये नीचे वाला दोस्तों मैं जमाऊंगी, इसमें मेरे सारे पर्स हैं, क्योंकि वानिश जमा रहा था तो मैंने कहा कि तुम अपना जमा लो, उसके बाद में जमाऊंगी। तो अभी ये सारा का सारा मैं अरेंज करूंगी। इसमें मेरी एक कुछ साड़ी है, और बाकी ये मेरे बैग वगैरह है जो मैं स्कूल लेके जाती हूँ। पहले ये दीवान में रखे थे, फिर स्कूल में जॉब लगी तो मैंने निकाल लिए कि कब काम आएंगे। मैंने अपनी सारी चुन्नियाँ लगाई हुई हैं, और यहाँ कुछ एक आध मेरे पर्स हैं जो ओकेजनली मैं यूज़ करती हूँ। पर्स और बैग तो मेरे पास बहुत हैं इस तरह से। अभी यहाँ आपको कुछ कपड़े दिख रहे होंगे, ये कपड़े बेसिकली गंदे हैं पर मैंने इसको समेट के यहाँ पे रखे हैं। और इसके नीचे जो आपको बैग दिख रहा है इसमें ब्लाउज़ और मेरे पेटीकोट वगैरह हैं, वो मैंने ऐसे रखे हुए हैं क्योंकि अभी कम ही काम आते हैं। और देखिए वानिश का सारा है, वानिश ने जो भी अपने हाथों से बनाई है ड्राइंग्स वो है। और कुछ जो ये आपको दिख रहा है कुछ इसने प्रिंट भी निकलवाए थे, वो यहाँ लगा के रखे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो आपको 2 पपेट्स दिख रहे हैं ये उदयपुर की निशानी है। उदयपुर में पपेट्स जो हैं बहुत ही फेमस हैं, वहाँ के पपेट्स अलग तरीके से बनते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और दिखाती हूँ आपको, वानिश जब भी टैब देख रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। मैंने कार बना तो अभी दोस्तों बस यहाँ पे मैंने वानिश चिल्लाओ नहीं, यहाँ पे मैंने दोस्तों अभी ये कवर है ना पुराना ही बिछा रखा है, नया कवर मैंने मंगवाया अभी। और यहाँ पे दोस्तों मेरे शूज़ रहते थे, यहाँ से मैंने हटा दिए थे। और ये जो आपको कचरा दिख रहा है ये मैंने अभी यहाँ रखा है, ये सारा का सारा कचरा अभी बाहर जाएगा, कचरे वाला आएगा जब। और देखिए जिंजर बाहर देख रही है, बाहर मौसम बहुत शानदार हो रहा है। सुबह से बारिश हो रही थी, देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही थी सुबह से, तो देखिए पूरा गीला हो गया बहुत अच्छा। मैंने पुराना ही कवर बिछाया हुआ है जिंजर के कारण, क्योंकि उसके नाखून बहुत बड़े हो रहे हैं। और पहले मैंने पूरा दोस्तों ये सोफ़ा है ना पूरा क्लीन किया था, और उसके बाद फिर मैंने जो है ये सारा बिछाया है। अभी पुराने ही बिछा दिए। और देखिए वानिश जब घर में रहता है तो कैसा मैस करके रहता है। वो भी दोस्तों मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, अभी मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है, देखिए पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दिया। यहाँ कुछ मेरे और वानिश के बैग्स हैं, और इधर कुछ पुरानी चीज़ें हैं, मेरी बुक्स का पूरा कलेक्शन है उस सूटकेस के अंदर। और मैंने अपने जो शूज़ है वो यहाँ छुपा के रखे हैं। बेडरूम में वैसे शूज़ होने नीचे, पर दोस्तों मैं लिविंग रूम में नहीं रखना चाह रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ रखने का कारण ये है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉरिडोर है ना वहाँ मैं रख सकती हूँ, लेकिन वहाँ बारिश आती है तो ये सारे गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। और ये कुछ वानिश के मैंने कपड़े ये मैंने प्रेस करके अभी यहीं पर रख दिए, नहीं तो प्रेस इसकी ख़राब हो जाएगी। तो आज ये पहन के जाएगा अगर हम शहर गए तो। और ये मेरी वाली ड्रेस है, ये चुन्नी तो मैंने प्रेस नहीं करी है, कॉटन की है। और बाकी ये मैंने प्रेस करके रख लिया है, ग्रीन कलर। इस कलर को आप क्या नाम देंगे मुझे बताइएगा, नियॉन कलर है या, क्योंकि नियॉन कलर ज़्यादा फ्लोरोसेंट होता है। तो एक ये कलर आज मेरा पहनने का मन था, क्योंकि बारिश हो रही है मानसून में, मैंने ये देखा। दोस्तों थोड़ा थोड़ा जब घर में रहती हूँ तो अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि स्कूल जाने के बाद ये होने लगा कि मेरा घर है ना बहुत ही गंदा रहने लगा था, तो ये है। और बस यही है दोस्तों, मुझे बेडशीट्स वगैरह धोनी है। और आज मैंने कुछ और भी चीज़ें हस्बैंड को बोली ऑर्डर करने के लिए, तो बेसिकली सोफ़ा कवर ऑर्डर करने को बोले हैं 3, क्योंकि हमारे पास 3 सोफ़े हैं। उसके अलावा एक मैंने जो मॉप होता है ना, मॉप के जो रिफ़िल्स होते हैं, मॉप के नीचे जो आपको पता होगा वो लगता होगा रिफ़िल्स, तो वो मुझे मंगवाने, क्योंकि वो रिफ़िल वो जो मॉप के नीचे लगा हुआ है ना वो इतना ख़राब हो गया है पोछा, कि उससे ना आपको दिखाती हूँ गंदा गंदा सा हो रहा है। आप देखेंगे मैंने पोछा लगाया, बहुत अच्छे से पोछा लगाया था आज, फिर भी देखिए गंदा गंदा हो रहा है। उसका कारण ये है कि पोछा जो है ना वो खुद ही बहुत ही गंदा हो रहा है। मंगवाए मैंने 3, अब हस्बैंड ने अगर ऑर्डर कर दिए होंगे, मैंने इनको लिंक शेयर किया था, तो आ जाएंगे टाइम से, और फिर मैं यूज़ करूँगी। और फिर मेरी सैलरी आएगी, शायद परसों आ जाएगी, तो फिर मैं
अपने लिए एक सूट ऑर्डर करूँगी। और वानिश के लिए मेरी आदत है हर महीने मैं अपने लिए और वानिश के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कपड़े निकाल देती हूँ जो हम लोग यूज़ नहीं करते। क्योंकि इस घर में आने के बाद दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी कि मतलब सामान इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है उसमें इतना ज़्यादा सामान कि मैं अपने कपड़े कहाँ रखूँ, ये मुसीबत हो रही थी। अलमारी भी मेरी बड़ी है लेकिन उसमें कपड़े ही नहीं आ रहे हैं मेरे और वानिश के, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि जो चीज़ें काम की नहीं है उसको निकाल दो, किसी को दे दो, किसी के काम ही आ जाए, और फिर उसके बाद नई चीज़ लाओ। तो अगर मैं एक सूट अपने लिए ऑर्डर करती हूँ तो 4-5 सूट जो मेरे काम नहीं आ रहे हैं, टाइट हो गए हैं या जिनको मैं पहनती नहीं हूँ, उनको मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि क्लटर जमा करने से कोई मतलब नहीं है, जब हम मर जाएंगे ना तो ये चीज़ें वैसे ही दूसरों के पास चली जाएगी। इसलिए बेटर होगा कुछ चीज़ें अभी अपने हाथों से ही दे दो, एटलीस्ट घर में मैस नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है या अनऑर्गेनाइज्ड होता है तो क्या होता है कि खुद ही को ऐसा लगता रहता है यार कि हम गंदे घर में रह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा घर तो इसलिए भी गंदा रहता है, एक तो वानिश कि वो घर में रहता है, आपने देखा कैसे मैस क्रिएट कर रखा है, और दूसरा जिंजर क्योंकि उसका क्या है, वो एक डॉग है तो उसके हेयर्स क्या है जगह जगह कई बार रहते हैं, जैसे सोफे पे चिपक जाते हैं, तो फिर इस वजह से क्या है घर इसलिए गंदा रहता है। बाकी तो सब ठीक है। देखिए आगे जिंजर, तो जिंजर यहाँ जो है ना मेरे पास आके बैठ जाती है, हालांकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं उसको बिस्तर पे बैठाऊँ। 5 मिनट बैठेगी फिर मैं उसको भगा देती हूँ यहाँ से, थोड़ी देर बैठ जाती है, मेरे पीछे पीछे ही रहती है वो। जिंजर क्या बात है जिंजर। तो दोस्तों इसकी भी बात चल रही है, जब तक इसकी किस्मत में लिखा है तब तक तो हमारे पास ही रहेगी, फिर देखते हैं इसका। क्योंकि जब मैं इसको लेकर आई थी तब मैं होम मेकर थी और अब मैं वर्किंग हूँ, तो इस वजह से क्या है कि मैं इसको किसी को देना चाहती हूँ ताकि ये भी आज़ाद हो जाए। और मुझ पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है, और चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगी आपसे कल।